मैं सुधीर को कहूंगा, नोटिस करना मेरे बातों को, कि सुधीर हेलमेट पहन लो, तो सुधीर हेलमेट पहन लेगा। बोलूंगा तो पहनेगा, नहीं बोलूंगा तो नहीं पहनेगा। ये पहला बिहेवियर है। दूसरा बिहेवियर है, सुधीर मुझे देखेगा कि सेफ्टी वाला आ रहा है तो हेलमेट पहन लेगा। ये नेक्स्ट लेवल का बिहेवियर है, बिहेवियर 2, राइट। जैसे घर का उदाहरण ले, कोई व्यक्ति जो है बाइक चलाता है तो सुरक्षा हेलमेट पहनता नहीं है, ये पहला बिहेवियर। और दूसरा व्यक्ति जो है पुलिस को देखता है तो हेलमेट पहन लेता है, ये दूसरा बिहेवियर। यानी उसको पता है कि पुलिस वाला पेनल्टी लगाएगा या कुछ करेगा या कुछ बोलेगा, जो भी हो, वो पुलिस को देखता है तो हेलमेट पहन लेता है। ये हो गया दूसरा बिहेवियर। उसके बाद तीसरा बिहेवियर, बिना हेलमेट का वो गाड़ी चलाएगा ही नहीं, ये हो गया थर्ड बिहेवियर। ये सेल्फ, अपना काम वो खुद करेगा, राइट। और चौथा एवरीवन। एवरीवन का मतलब है कि वो तो सुरक्षित काम करेगा ही करेगा, और प्लस अपने गाड़ी पे आपको तब तक नहीं बिठाएगा जब तक आप हेलमेट नहीं पहने हो। यानी खुद भी सेफ्टी में काम करेगा और दूसरे को भी सेफ्टी में काम करवाएगा। ये 4 तरह का बिहेवियर है। तो कौन सा बिहेवियर आपको पसंद है? 1, 2, 3, 4? उम्मीद है कि 4। यस। और आप प्लांट में जाओगे तो देखना पड़ेगा कि आप कौन से लेवल पे हो सकता है कुछ प्लांट में ऐसे लोगों के बिना बोले कुछ सुनते ही नहीं है, 1 नंबर का बिहेवियर रखते हो, या हो सकता है ऐसे लोग हो वहां पे, सेफ्टी वाला आ रहा है, हेलमेट पहनो, सेफ्टी वाला आ रहा है। लो भाई, अरे सेफ्टी वाला कोई हैजार्ड थोड़ी है, सेफ्टी वाला आ रहा है वो हैजार्ड नहीं है। मैं ऐसे लोगों को बोलता हूं कि भाई साहब तुम मुझे देखो तो हेलमेट खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन मैं नहीं रहता हूं तो पहनो। ये तुमको नहीं लगना चाहिए कि सेफ्टी ऑफिसर को देख के हम हेलमेट पहन रहे हैं, मतलब तुम सुरक्षा के लिए हेलमेट नहीं पहन रहे हो, कंप्लायंस के लिए हेलमेट पहन रहे हो कि हाँ ठीक है देख लिया पहन लिया। बोले 4 आदमी काम करेगा, काम आ रहा है, बोले 4 आदमी क्या करेगा? बोला 3 आदमी काम करेगा, 1 आदमी सेफ्टी वाला को देखेगा। ऐसा है, सेफ्टी वाला को देखेगा मतलब वाला आ रहा है तो काम बंद कर। अरे भाई, तुमको दुर्घटना को देखने के लिए एक आदमी लगाओ ना, अनसेफ एक्ट को देखने के लिए एक आदमी लगाओ ना, अनसेफ कंडीशन को देखने के लिए एक आदमी लगाओ ना, जो डिफेक्ट को पहचाने, बिहेवियर को पहचाने, असुरक्षित मेथड को पहचाने और उसको प्रहार करके क्लोज करे। सेफ्टी ऑफिसर को देख के क्या मतलब है? सेफ्टी ऑफिसर तो आपके भलाई के लिए है, न कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो आप याद रखिएगा 4 बिहेवियर। एक होते हैं जिनको समझाया जाएगा तो समझेंगे, दूसरे होते हैं जो देख के ही बोलेंगे आ रहा है पहन लो, और तीसरा खुद सेफ्टी में काम करेंगे, और चौथा खुद भी सेफ्टी में काम करेंगे और दूसरे को भी सेफ्टी में काम करवाएंगे। तो एक अच्छा सेफ्टी ऑफिसर कौन होता है? हो सकता है किसी प्लांट में आप ज्वाइन किए तो पहले टाइप के लोग हों कि उनको बताने पे वो करते हैं, तो जब बताने से करते हैं तो बार बार बताओगे तो हो सकता है आपको देखेंगे तो पहनने लगेंगे, कुछ दिन बाद हो सकता है कि खुद पहनने लगे कि जाने तो पहनो भाई, रोज रोज बोलेगा इससे बढ़िया है कि पहन ही लेते हैं, अब पहन के ही करना है। कभी वो आगे से आ जाता है, कभी पीछे से आ जाता है, इससे बढ़िया प्लांट पे रहो तो पहन लो। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे वो सेल्फ मैनेज करने लगेगा, फिर उसको फायदा नुकसान पता चलने लगेगा कि नहीं, सेफ्टी से हमारा खुद का फायदा है, इससे तो हमको चोट नहीं लगेगा। सेफ्टी में ही काम करना है और सुरक्षित नहीं करना है। चौथा, आप तो सुरक्षित काम करोगे ही और दूसरे को भी सुरक्षित काम करवाओगे। तो ये हो गया चौथा बिहेवियर। 4 तरह का बिहेवियर, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। और आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे, हो सकता है कि आपके पास जो व्यक्ति होगा वो लेवल 2 का होगा या लेवल 3 का होगा, तो उसको लेकर आना है, लेवल 4 तक ले आना है। मतलब उसको यदि आप ऐसा बना दिए कि वो अपना भी सुरक्षा करता है और आपका भी सुरक्षा करता है, वो अपना भी ध्यान रखता है और दूसरे का भी ध्यान रखता है, मतलब उस प्लांट में 100 वर्कर है तो 100 सेफ्टी ऑफिसर हो गए हैं। अब मैं बोलूं कि मैं हूं, प्रद्युमन मिश्रा है और नंदन है, हम प्रद्युमन का भी ध्यान रखते हैं, नंदन का भी रखते हैं, नंदन प्रद्युमन का भी ध्यान रखता है, मेरा भी रखता है, प्रद्युमन मेरा भी ध्यान रखता है, नंदन का भी रखता है, मतलब एक आदमी को देखने वाले 3 लोग हो गए, आप खुद को देख ही रहे। तो वहां मतलब कल्चर पूरा इंप्रूव हो गया
अब वहां किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, अब वहां कहीं से कोई परेशानी नहीं है, अब वहां पे कल्चर इंप्रूव हो गया है, अब वहां पे किसी भी एंगल से हादसा होने की संभावनाएं नहीं है। तो ये होता है बिहेवियर। तो बिहेवियर हो सकता है आपको सुरक्षित मिले, आपका काम क्या है, धीरे 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 बिहेवियर को असुरक्षित से सुरक्षित की तरफ ले जाना। आप डे बाय डे क्या करेंगे, सुरक्षित व्यवहार की तरफ ले जाएंगे। और सुरक्षित व्यवहार जब उनका होगा तो क्या करेंगे, वो प्लांट में धीरे धीरे इंजरी रेट को कम करेंगे, धीरे धीरे इंजरी रेट को कम करेंगे, धीरे धीरे प्लांट में सुरक्षित व्यवहार लाएंगे, जिससे प्लांट में हादसा बिल्कुल ही नहीं। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? वेरी गुड। तो ये बिहेवियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, अब हम आते हैं बिहेवियर। अब आपका यदि असुरक्षित व्यवहार होता है, फोटो जाना पहचाना लग रहा है, तो इफेक्ट ऑफ इंजरीज, चोटों के प्रभाव, कहां कहां प्रभाव पड़ता है? तो देखिए ना, यदि किसी व्यक्ति को चोट लगता है, हमने ऊपर ऑलरेडी बता चुका है, आपने ध्यान दिया होगा कि सबसे पहले जिस व्यक्ति को चोट लगा, जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ, उस व्यक्ति को तो दर्द हो ही रहा है, पेन हो ही रहा है, उसको तो जो हो रहा है हो ही रहा है। तो सबसे पहले जिसको इंजरी हुआ उसको बहुत परेशानी होती है, कई बार अपना जीवन भी खो देता है, होता है। फैमिली, उसके परिवार पे भी अंतर पड़ता है। नोट करके रखें विजय, उसके परिवार पे भी अंतर पड़ता है, उसके फैमिली पे भी अंतर पड़ता है, क्योंकि उस फैमिली के लिए वही व्यक्ति जो है भोजन पानी चलाने वाला होता है, उस परिवार का उम्मीद होता है। हमने अभी इसके पहले बताया कि आप दुनिया के लिए एक व्यक्ति हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है। आप अपना ख्याल रखें। यानी आपको चोट लग गया तो आपका पूरा परिवार उजड़ गया, पूरा परिवार बर्बाद हो गया, पूरा परिवार कहां जाएगा, उसका छत गायब हो गया, राइट? आपकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो यदि दुर्घटना होता है तो सबसे ज्यादा कोई इंफेक्टेड होता है तो फैमिली होता है, उसको पैसों से भरपाई नहीं हो सकती है, उसको आदमी ही चाहिए। किसी भी व्यक्ति को बोलो, कितना भी सामान्य परिवार को है कि 5 लाख रुपए देंगे, इस आदमी को हमको दे दो, कोई नहीं देने वाला है, भले वो गरीब है, उसको खाने को नहीं है, मैटर नहीं करता है। सामान्य परिवार से है, कोई मैटर नहीं करता है, कितना भी परेशानी से जूझ रहा हो, लेकिन व्यक्ति को नहीं दे सकता है, राइट? क्योंकि पैसों से व्यक्ति की कीमत लगाई नहीं जा सकती है। व्यक्ति की कीमत जो है अनमोल है, उसका कोई कीमत ही नहीं है, राइट? पैसों से उसका कीमत नहीं लगाया जा सकता है। अब देखिएगा, कोवर्कर्स, आपके साथ ही जो काम करने वाले हैं, उनको परेशानी होती है। वो भी सोचते हैं कि देखो हमारा मित्र था, बहुत बढ़िया था, उस बेचारे को चोट लगी। वो भी परेशान होते हैं, वो भी पैनिक होते हैं, उनको भी दर्द होता है, वो भी सोचते हैं कि कहाँ हमारे मित्र को चोट लग गया, हम इस प्लांट में काम नहीं करेंगे, यहाँ से जाते हैं, नहीं रहेंगे। कई बार ऐसा होता है, राइट? तो कोवर्कर भी दर्द में आ जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं जब उसके मित्र को चोट लगता है। ऑर्गेनाइजेशंस यानी कंपनी, संस्थान, जिस कंपनी का कर्मचारी है, जिस कंपनी का एम्प्लॉय है, उसको चोट लगेगा तो उस कंपनी को भी दिक्कत होगी, उस कंपनी को भी परेशानी होगा, क्योंकि कंपनी को 3 तरह से लॉस, मोरल लॉस तो हो ही रहा है, फिनेंशियल लॉस होगा जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, कंपनी का एक कुशल कारीगर चला गया, अच्छा आदमी चला गया जो कंपनी के लिए काम करता था, लीगल का जो समस्याएं हैं वो तो होगी ही होगी, कानूनी दाव पेच में फंसेगा, पैसे खर्च होंगे, तो ये सब तो ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति की भरपाई नहीं होगी। यदि पैसों से किसी को चोट लगा, पैसों से उस चोट को वापस किया जा सकता है, तो हर कंपनी तैयार हो जाएगी, ठीक है हमारा 1 लाख रुपया में आदमी वापस आ जाएगा तो हम दे देते हैं, या 10 लाख में आएगा हम 10 लाख देते हैं, हमारा आदमी सुरक्षित नहीं है। लेकिन ये संभव नहीं है, चोट लग गया तो लग गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए उस चोट को रोकना जरूरी है, पहले ही उस पर प्रहार किया जाए और उस चोट को रोका जाए, ताकि किसी भी एंगल से किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 तरह से लॉस हो गया। अब देखिए चोटों के कारण क्या होते हैं।
तो कारण देखो 3 यहाँ पे दिया हुआ है। फिजिकल कारण, जो रिसोर्स की बात हुई, हो सकता है वह कंपनी फुल बॉडी हार्नेस या सेफ्टी शू या प्लेटफॉर्म, इसके फोल्डिंग ये सब नहीं देता हो। तो नहीं देता हो तो कंपनी ऐसे ही कोई काम कर रहा है, नहीं दिया तो असुरक्षित काम हो रहा है। तो हो सकता है ये कारण हो। लेक ऑफ नॉलेज हो सकता है, उस व्यक्ति को जानकारी नहीं हो, उसको कोई प्रशिक्षण नहीं दिया हो कि ऊंचाई पे कैसे कार्य किया जाता है, ऊंचाई पे कार्य करने के लिए सेफ प्रोसीजर्स क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति उसको ट्रेनिंग नहीं दिया है, नहीं समझाया है, उसको जानकारी नहीं है, तो फिर वो असुरक्षित काम करेगा। तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को प्रशिक्षण दे, उसको जानकारी दे, जिससे वह सुरक्षित कार्य कर सके, सुरक्षित बिहेवियर ला सके। एटीट्यूड हो सकता है उसका बिहेवियर ठीक नहीं हो, राइट। अब एटीट्यूड में क्या है, देखिएगा ध्यान से। कोई सोचता है हम तो 5 साल से काम कर रहे हैं, हमको आज तक कुछ नहीं हुआ, हम तो हैंडल छोड़ के गाड़ी चलाते हैं, हमको कुछ नहीं होता है, हम तो गाड़ी चलाते चलाते खड़ा हो जाते हैं, कुछ नहीं होता है, हम गाड़ी चलाते चलाते सो जाते हैं, कुछ नहीं। ये सब क्या है, हमसे बिहेवियर है। और एक बार यदि किसी व्यक्ति को असुरक्षित व्यवहार करके सफलता मिल गई, अब देखिए बात ऐसा है कि आप असुरक्षित व्यवहार करते हैं तो हो सकता है इंजरी नहीं भी हो या हो भी जाए। तो जो व्यक्ति बार बार असुरक्षित व्यवहार करता है और उसके साथ इंजरी नहीं होती है, तो उसको लगता है कि हमको तो कुछ होता ही नहीं। हर व्यक्ति को लगता है कि मुझे कुछ नहीं होगा और किसी को होगा तो होगा। तो बात ऐसा है कि असुरक्षित व्यवहार करके आदमी असुरक्षित सोच ला देता है और उसके व्यवहार में बदलाव हो जाता है और वो बार बार गलती करता है, राइट। जैसे कोई बोलता है हैंडल छोड़ के चलाने का, तो मुझे गाड़ी का प्रैक्टिस है, हम तो चला लेते हैं। क्यों? पहले उसने अभ्यास किया है और उसमें उसको कुछ हुआ नहीं है, तो उसका मनोबल बढ़ गया और बार बार गलती कर रहा है। तो इसलिए क्या करना है, करना ये है कि कभी भी असुरक्षित व्यवहार को प्रमोट नहीं करना है, नहीं तो उसके बिहेवियर में वो आ जाएगा, उसके खून में घुस जाएगा, फिर वो बार बार गलती करेगा। तो फिजिकल कंडीशन यानी कि जो भौतिक स्थिति है, कंपनी को रिसोर्स देना चाहिए जिससे वो सुरक्षित कार्य कर पाए, और वर्कर को पर्याप्त मात्रा में जानकारी भी देना चाहिए, नॉलेज भी देना चाहिए, जिससे वह सीख पाए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सुरक्षित होता है, क्या सुरक्षित होता है। और एटीट्यूड यानी उसका बिहेवियर सेफ होना चाहिए, न कि अनसेफ होना चाहिए। नहीं तो उसको हो गया कि हमको तो चालू बिजली में भी हम तार जोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता हमें, अब एक बार जोड़ा, 2 बार जोड़ा, तीसरी बार इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, मर जाएगा। तो इसलिए इस टाइप का कल्चर को प्रमोट नहीं करना है। ऐसे लोगों को समझाना है कि ठीक है, आप एक बार जोड़े होंगे, हो सकता है बच गए होंगे, लेकिन ऐसा बार बार कीजिएगा तो आपको चोट लग जाएगा और आप परेशानी में पड़ जाइएगा। तो ऐसे लोगों को हमको बार बार समझाना है कि आप असुरक्षित व्यवहार को छोड़िए, राइट। यस। तो अभी तक जितना बताया, इसमें किसी को डाउट है कि आगे कंटिन्यू करें? ठीक है, चलिए। अब है कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स या कॉज ऑफ इंसिडेंट्स। दुर्घटना के कारण क्या होता है, समझिएगा। यहाँ पे ग्राफ जो बना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है, एक तो बड़ा ग्राफ है, एक तो छोटा है, होगा ही ना। जब अनसेफ एक्ट के कारण 88% हादसा होता है तो ग्राफ बड़ा ही होगा, और अनसेफ कंडीशन के कारण 10% होता है तो ग्राफ छोटा ही होगा ना, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट लिखता है, इन आवर एक्सपीरियंस द मेजॉरिटी ऑफ प्रोसेस एंड पर्सनल इंसिडेंट्स, इंजरीज and accident are caused by unsafe act and behaviors, not condition and equipments. मैक्सिमम हादसे जो होते हैं वो असुरक्षित व्यवहार के कारण होते हैं, न कि असुरक्षित स्थिति के कारण होता है। मतलब अनसेफ एक्ट के कारण ज्यादा हादसा होता है ना। द मेजॉरिटी ऑफ प्रोसेस एंड पर्सनल इंसिडेंट्स, इंजरी एंड एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय अनसेफ एक्ट एंड बिहेवियर्स, नॉट कंडीशन एंड इक्विपमेंट्स। दुर्घटना के मूल कारण असुरक्षित व्यवहार है, मशीनरी और अनसेफ कंडीशन नहीं है। जैसे मैं आपको समझाया ना
कि एक सेफ बिहेवियर वाला व्यक्ति अनसेफ मशीनरी पे भी सुरक्षित काम करके चलाएगा, उसको कुछ नहीं होने वाला है। एक असुरक्षित व्यवहार वाला व्यक्ति सेफ मशीनरी पे भी इंसिडेंट करवा के चलाएगा, राइट। तो समझिएगा ध्यान से यहाँ पे कि जो अनसेफ एक्ट होता है, अनसेफ एक्ट हम लोग 6 कैटेगरी में ऑब्जर्व करेंगे। हम आपको बताते हैं अब अनसेफ एक्ट ढूंढेंगे कैसे। तो सबसे पहला अनसेफ एक्ट ढूंढने का जो कारण है, रिएक्शन ऑफ पीपल। मतलब उधर हम लोग बात किए ना, देखेगा तो व्यवहार बदल जाएगा। कोई व्यक्ति आपको देखा सेफ्टी वाला आ रहा है तो हेलमेट धीरे से पहन लिया, मतलब आपको देख के वो सेफ्टी कर रहा है। दूसरे स्टेज में है, सुरक्षा का नियम का पालन नहीं करता है, मतलब परेशानी है। तो पहला हो गया रिएक्शन ऑफ पीपल, मैं इसका फोटोग्राफ के साथ उदाहरण दूंगा आपको। दूसरा हो गया पोजीशन ऑफ पीपल, उसका कार्य करने का स्थान, जैसे इसके पहले स्लाइड में भी हम लोग देखे पोजीशन का, जैसे बैक साइड में पोजीशन देखो, ये पोजीशन का एग्जांपल हो सकता है। ये पोजीशन ठीक नहीं है, यानी कार्य करने का स्थान उसका सुरक्षित होना चाहिए जहां पे वो खड़ा होकर के काम कर सके। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी निजी सुरक्षा उपकरण, जो पीपीई है, जो रिक्वायरमेंट है कार्य के अनुसार, जैसे आप सिर से पांव तक चेक कर लीजिए, सेफ्टी हेलमेट चाहिए, नोज मास्क चाहिए, ईयर प्लग चाहिए, गोगल्स चाहिए आंखों में, फेस शील्ड चाहिए या सेफ्टी बेल्ट चाहिए, फुल बॉडी हार्नेस चाहिए, हाथों में ग्लव्स चाहिए, एप्रॉन चाहिए, बॉयलर सूट चाहिए, क्या चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपने पहना है कि नहीं पहना। तो तीसरा पार्ट हम लोग ऑब्जर्व करेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। और चौथा टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, जिस टूल्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे आप सीजर यानी छेनी, हमर यानी हथौड़ी, छेनी हथौड़ी जो आप समझते हो, ये सब अच्छे होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। यानी टूल्स एंड इक्विपमेंट डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। टूटे हुए हथियार आपको चोट लगने में सहायता करेगा, तो टूटे हुए हथियार को आप मत रखिए। प्रोसीजर्स, काम करने का जो तरीका है, जैसे आपको छत पे चढ़ना है तो सीढ़ी लगाइए, सीढ़ी के माध्यम से छत पे जाइए, ऐसा नहीं कि कहीं से लटक के चढ़ने लगे। तो प्रोसीजर्स जो बना है यानी नियम कानून जो बना है, प्रोसीजर यानी नियम कानून समझ, जो भी प्रोसीजर बना है यानी काम करने का तरीका बना है, पद्धति बना है, उसी पद्धति से आप काम करिए, प्रोसीजर्स को वायलेट मत करिए। ऑर्डरलीनेस स्टैंडर्ड्स यानी हाउसकीपिंग, प्लांट अनकीपनेस, प्लांट में साफ सफाई बनाए रखिए, क्योंकि हाउसकीपिंग भी दुर्घटना में हेल्प करता है। तो हाउसकीपिंग ठीक नहीं रहेगा तो दुर्घटना होगा, हाउसकीपिंग ठीक रहेगा तो दुर्घटना नहीं होगा। तो ये 6 बिहेवियर है जिसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। और कोई भी अनसेफ एक्ट आप बताओगे, जैसे हमने कल जो होमवर्क आपको दिया था उसमें आपको बताया था कि 20 अनसेफ एक्ट आप लिख के लाइए। तो आज होमवर्क हो गया कि उस 20 अनसेफ एक्ट में किस किस कैटेगरी में जाएगा, वो 6 कैटेगरी में ही जाएगा, दूसरा कोई कैटेगरी नहीं है। इसी 6 कैटेगरी में वो 20 आपका जो अनसेफ एक्ट लिखे हैं इसमें प्रवेश कर जाएगा। तो आपका एक और होमवर्क हो गया कि उस ऑब्जर्वेशन को जो 20 आपने लिखा है उसको कैटेगरी वाइज फिट कीजिए कि किस कैटेगरी में बैठता है। जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे कोई व्यक्ति बिना हेलमेट का गाड़ी चला रहा है तो कौन सा कैटेगरी में बैठेगा, 3 नंबर, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं पहना है। कोई व्यक्ति स्पीड लिमिट का पालन नहीं कर रहा है, मतलब कहां गलती कर रहा है, कैटेगरी नंबर 5, प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। कोई गाड़ी व्यक्ति ऐसा गाड़ी चला रहा है जिसमें ब्रेक नहीं है, कौन सा गलती कर रहा है, प्रोसीजर नंबर 4, टूल्स एंड इक्विपमेंट सही नहीं है फिर भी चला रहा है, राइट। कार्यस्थल पे साफ सफाई नहीं है, वहां काम कर रहा है, प्रोसीजर नंबर 6, हाउसकीपिंग यानी ऑर्डरलीनेस, प्लांट में साफ सफाई नहीं है, राइट। कोई व्यक्ति पुलिस को देखा और हेलमेट पहन लिया, मतलब रिएक्शन ऑफ पीपल, देख करके पहना। पोजीशन, 3 आदमी गाड़ी पे, ये गाड़ी को खड़ा होकर चला रहा है, मोटरसाइकिल को खड़ा होकर चला रहा है, पुलिस को देखा बैठ के चलाने लगा, पोजीशन ऑफ पीपल। यस, तो इस तरह से जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन है इसी कैटेगरी में जाएंगे। और जब आप प्लांट में ऑब्जर्वेशन निकालने जाएंगे तो इन 6 कैटेगरी पर फोकस करना है कि इसी 6 कैटेगरी का ही ऑब्जर्वेशन मिलेगा, और कोई कैटेगरी नहीं होता है, इसी 6 कैटेगरी में सारे ऑब्जर्वेशन जाएंगे। अनसेफ कंडीशन मतलब डिफेक्ट। अब चलिए हम आपको एक एक को बताते हैं विस्तार से। सबसे पहला ये हो गया आपका रिएक्शन ऑफ पीपल। अब देखिएगा क्या यहाँ पे गड़बड़ी है। यह व्यक्ति सफाई कर रहा है फ्लोर का क्लीनिंग, रिक्वायरमेंट एक आता है, इस पे लिखा हुआ है कॉशन वेट फ्लोर,
यानी सावधान, गीला सरफेस है, धीरे जाइए, सिंपल सा बोलना है। तो इसका जरूरत यह है कि ये साइनेज को सामने लगाए और सफाई करे, लेकिन ये क्या कर रहा है, साइनेज को पीछे रखा है और सफाई कर रहा है। गलती क्या हो रहा है, गलती यहाँ पे ये हो रहा है कि यह व्यक्ति जब इसको देखा कि कोई ऑफिस का आदमी आया है, तब इसको दिमाग में आया कि नहीं नहीं इस साइनेज को सामने लगाओ। तो ये जब किसी को देखा तब साइनेज सामने लगाया, जबकि इसको पहले ही साइनेज सामने लगाना चाहिए। तो ये क्या है, रिएक्शन अभी, यानी किसी को देखने के बाद उसका व्यवहार बदला है। क्लियर है ना? यस। अब दूसरा, पोजीशन ऑफ पीपल, आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, एक है नीचे एक है ऊपर, ये है पोजीशन ऑफ पीपल। मतलब कार्य करने के लिए स्थान सही नहीं है, ऊपर नीचे बैठ के वो काम कर रहा है, ये हो गया पोजीशन ऑफ पीपल। असुरक्षित कार्य चल रहा है, बराबर जमीन चाहिए कार्य करने के लिए, गिर जाएगा कहीं पैर इधर उधर पड़ेगा तो पोजीशन ठीक नहीं है काम करने का। ऐसे ऑब्जर्वेशन मिलेंगे आंसर फिर में कॉपी में आप लिखना। आगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, देखिए इसको फेस शील्ड पहनना चाहिए, क्या पहन लिया है, चश्मा के ऊपर कागज लगा लिया है, ये क्या है, पीपीई का वायलेशन है। हाथ में ग्लव्स पहना है ठीक है, चश्मा भी पहना है ठीक है, लेकिन जो कागज लगाया है ये नहीं चाहिए, वहां पे फेस शील्ड चाहिए। तो यदि आपको वेल्डिंग मार रहे हैं तो आप फेस में पूरा चेहरा को ढकने वाला फेस शील्ड विथ हेलमेट पहनना चाहिए। जो ये नहीं पहना है ये गड़बड़ बिहेवियर है, असुरक्षित बिहेवियर है, ये बिहेवियर दुर्घटना के कारण बनते हैं। उदाहरण किसका है, पीपीई का, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का। आगे, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ये देखिए ये कोई ट्रक का पीछे वाला टेलर है, अब इसमें जैक लगाना है, एक लकड़ी का होना चाहिए या एक लंबा जैक होगा। अब इधर 2 टुकड़ा और उधर 4 टुकड़ा, अब ये थोड़ा सा फिसला गिर जाएगा। ऐसे टूल्स का इस्तेमाल नहीं करना है, सही टूल्स का इस्तेमाल करना है। सही टूल्स का इस्तेमाल आप करेंगे तो दुर्घटना नहीं होगा, और सही टूल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ेगी। तो हमेशा आपको प्रयास करना है कि सुरक्षित व्यवहार करें और सही टूल्स का इस्तेमाल करें, और सुरक्षित टूल जो है दुर्घटना का कारण बनता है, राइट। तो असुरक्षित टूल का इस्तेमाल करना दुर्घटना को न्योता देने से कम नहीं है। आपको क्या करना है, असुरक्षित टूल का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे यहाँ पे किया जा रहा है, राइट, गलत टूल का इस्तेमाल। अगला प्रोसीजर, ये प्लाईवुड कटिंग जो हो रहा है उसके पीछ पे रख के काट रहा है, कितना गड़बड़ है। अब थोड़ा सा आगे मशीन जाएगा उसका पीछ कट जाएगा, देगा ना। तो ये गड़बड़ प्रोसीजर है, ऐसा होना चाहिए। सही क्या होगा, तो सही ये होगा, इस व्यक्ति को हमेशा सही प्लेटफॉर्म पे रख के प्लाईवुड को काटना चाहिए, यानी टेबल या कोई भी वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पर रख के काटेगा, वहां पे काटे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो कार्य कर रहा है इसमें इस व्यक्ति को सीरियस इंजरी हो जाएगा, गंभीर चोटें लग जाएगी। तो यह क्या है, गलत तरीका है कार्य करने, प्रोसीजर बिल्कुल रॉन्ग, गलत प्रोसीजर। आगे, अब यहाँ पे देखिए, ऑर्डरलीनेस स्टैंडर्ड्स, हाउसकीपिंग, प्लांट अनरिप्लेस, क्या गड़बड़ी है। अब ये दरवाजा के सामने रेक पूरी तरह से गलत, दरवाजा के सामने रेक क्यों रखा है, जो नहीं रखना चाहिए, असुरक्षित है, अनसेफ बिहेवियर है। अब जैसे मान लो दरवाजा जो खोलेगा कैसे खोलेगा, ये इमरजेंसी एग्जिट लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ ट्रॉली, अब यहाँ से कैसे जाएगा उधर, जल्दबाजी में इमरजेंसी रोड से आदमी जाता है, अब यहाँ पे ट्रॉली है, यानी एक्सेस है, क्लियर होना चाहिए, फ्री होना चाहिए जाने आने का, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 6 कैटेगरी हो गया ऑब्जर्वेशन। अब हमको आगे करना है एक्सरसाइज करना है आगे, कि अब हम पहचानेंगे ऑब्जर्वेशन को, कि कैसे हम लोग 6 कैटेगरी में ऑब्जर्वेशन को पहचानेंगे, राइट। तो अभी तक जितना हमने पढ़ाया है इसमें किसी को कुछ डाउट है, कहीं से कुछ प्रॉब्लम है,
समस्या है? आप पूछिए, नहीं कंटिन्यू करें? नहीं है ना? बहुत अच्छी। आगे देखते हैं। अब कुछ एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। आपके सामने चैट बॉक्स ओपन है और चैट बॉक्स में आप जवाब देंगे। अब ये देखिए, जो 6 आपको बताया कि अनसेफ एक्ट 6 कैटेगरी के होते हैं, तो 6 कैटेगरी के अनसेफ एक्ट होते हैं। तो आपके सामने कुछ एक्सरसाइज है, जो चैट बॉक्स में आप आ जाइए और हम लोग जवाब सवाल कर लेते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि रिकॉग्नाइजिंग सेफ एंड अनसेफ एक्ट, इसमें आप सुरक्षित और असुरक्षित बताइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असुरक्षित की। 6 कैटेगरी आपके सामने है: रिएक्शन, पोजीशन, पीपीज, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, प्रोसीजर्स और हाउसकीपिंग, प्लांट अनकीपनेस। अब चेक बॉक्स में आप मुझे ये लिखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर में बताइएगा, इसमें से कौन सा वायलेशन हो रहा है। इसमें 1 2 3 4 5 बात करें, कौन कौन सी गड़बड़ी है। अब म्यूट करके रखें सभी लोग और जवाब दें कौन कौन सी गड़बड़ी हो रही है। हमसे पूछेंगे तो एक उदाहरण हम आपको समझा देते हैं, तो रुको, चुपचाप थोड़ा सुनो ध्यान से। एक मैं आपको समझाता हूं कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले रिएक्शन में कोई गड़बड़ी नहीं लग रही है, दोनों काम कर रहे हैं, रिएक्शन ठीक है। पोजीशन में कोई गड़बड़ी नहीं है, दोनों बराबर जमीन पे खड़े हैं, चलेगा। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, यहां दिक्कत है, इसने रिफ्लेक्टिव जैकेट नहीं पहना है और इसने मास्क तो पहना है लेकिन ठीक से नहीं पहना है, नीचे गर्दन में रखा है। तो 2 गलती मिल गया, इसमें जैकेट नहीं है और इसमें मास्क नहीं है, 2 गड़बड़ी मिल गया। बाकी सब ठीक लग नजर आ रहा है, दोनों ने चश्मा पहना है, दोनों ने हेलमेट पहना है, दोनों ने हाथ में ग्लव्स पहना है, सब ठीक है। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स में मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो लेडर है, लेडर नीचे से काटा हुआ है, मतलब डिफेक्टिव टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है, लेडर गड़बड़ है, इसको रिमूव करना पड़ेगा। प्रोसीजर्स में गड़बड़ी बोल सकते हैं क्योंकि नीचे सीढ़ी जो लगाया गया है, आने जाने के रास्ता पे लगाया गया है, तो कुछ साइनेज या बैरिकेड्स वगैरह होना चाहिए था जो नहीं दिख रहा है। और ऑर्डरलीनेस स्टैंडर्ड्स यानी हाउसकीपिंग, प्लांट अनकीपनेस, नीचे साफ सफाई नहीं है, केबल दिख रहा है, प्लास्टिक दिख रहा है, अलग अलग तरह के कचरा दिख रहे हैं, यानी साफ सफाई वहां पे नहीं दिख रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी है, सुरक्षित व्यवहार नहीं हो रहा है। दूसरा फोटोग्राफ्स, आप इसमें चेक बॉक्स में जवाब देंगे। इसमें चलिए यस नो में जवाब दीजिएगा। पहला रिएक्शन ऑफ पीपल, पहला में कहीं गड़बड़ी है, यस और नो। पहला भी गड़बड़ी है, रिएक्शन गड़बड़ी है सर, क्योंकि नीचे उतर रहा है, ऊपर दिख रहा है। कोई रिएक्शन में कुछ नहीं दिख रहा है। पोजीशन में गड़बड़ी है, पोजीशन में गड़बड़ी है। पोजीशन में गड़बड़ी ये है कि चल रहा है, इधर देख रहा है पीछे, जी सर। पीपीज में गड़बड़ी है, यस 100% पीपीज नहीं पहना है। क्या गड़बड़ी है? ये भाई साहब ने ना सेफ्टी हेलमेट पहना है, ना रिफ्लेक्टिव जैकेट पहना है, ना हाथ में ग्लव्स दिख रहा है, मतलब पीपीज इन्होंने पहना ही नहीं है, पीपीज में गड़बड़ी है। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, टूल्स में कुछ दिख नहीं रहा है, टूल सही नहीं। प्रोसीजर्स, यस प्रोसीजर ऑन, यदि आपको सामने चलना है तो सामने देखिए, प्रोसीजर गड़बड़ है। और हाउसकीपिंग से संबंधित कोई समस्या नहीं दिख रही है, यानी समस्या कहाँ है? पोजीशन में है, पीपीज में है और प्रोसीजर्स में। 3 समस्या है, बाकी 3 ठीक है। आप प्लांट में जाएंगे तो इसी तरह से ढूंढेंगे अनसेफ एक्ट। अब इस फोटोग्राफ्स को देखिए और मुझे जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या गड़बड़ी है इसमें? रिएक्शन नहीं, रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है सर। पोजीशन में गड़बड़ है सर। यस, पोजीशन में सर। वेरी गुड, पोजीशन गड़बड़ है, यानी एक पैर और एक पैर जो है इसका लेडर पे। किस तरह से काम करना गलत है। पीपीज सभी सर, इसका कोई दोष नजर नहीं आ रहा है। टूल्स इक्विपमेंट्स कर रहा है सर, हार्नेस नीचे बना हुआ है, कमर के नीचे, कभी भी फुल बॉडी हार्नेस नीचे बांधा हुआ है और एंकरिंग नहीं किया है कहीं। नहीं, एंकरिंग तो दिख रहा है, लेकिन ये पाइपलाइन में नहीं करना चाहिए, किसी मजबूत स्ट्रक्चर में करना चाहिए, मजबूत सपोर्ट के साथ करना चाहिए ना सर। बहुत बढ़िया।
गुड। प्रोसीजर गलत है। प्रोसीजर का सीढ़ी पे पैर रख के काम कर रहा है। तो किस में चला जाएगा? एंकरिंग सही से नहीं किया है तो प्रोसीजर में। एंकरिंग यानी प्रोसीजर में पीपीज की बात करें तो पीपीज तो कहना है, पीपीज है, लेकिन प्रोसीजर की बात करें तो गलत है, सही जगह पे नहीं लगाया है। गुड, यानी कि इस व्यक्ति का प्रोसीजर सही नहीं है। तो यानी ये यदि फोटोग्राफ आपके सामने आए और आपको इसमें से ऑब्जर्वेशन निकालना है तो आप 2 ऑब्जर्वेशन निकाल लिए। पहला, उसका पोजीशन ठीक नहीं है काम करने का, पोजीशन मतलब प्रोसीजर। दूसरा, प्रोसीजर फुल बॉडी हार्डनेस सही जगह पे एंकरिंग नहीं किया हुआ है, यानी कि उसका प्रोसीजर सही नहीं है काम करने। अगला स्लाइड, यहाँ भी 6 कैटेगरी है, 6 कैटेगरी में ऑब्जर्वेशन ढूंढना है। रिएक्शन नहीं, पोजीशन यस, पोजीशन यस है सर, पोजीशन गलत है, डब्बे के ऊपर खड़ा हुआ है वो। ऐसा करना, आपको खड़ा होना है तो प्लेटफॉर्म बना लीजिए। पीपीज की बात करें तो सब कुछ यस, पोजीशन वो भी सर ग्लव्स नहीं लगाया है सर, पोजीशन ठीक नहीं है। पीपीज की बात करें तो पीपीज सब कुछ उसका है, टूल्स इक्विपमेंट्स कुछ दिख नहीं रहा है, और प्रोसीजर की बात करें तो गलत है। प्रोसीजर गलत है सर, प्रोसीजर भी गलत है। हाउस कीपिंग सर सही नहीं दिख रहा है, ऑर्डर ऑर्डरलीनेस स्टैंडर्ड भी नहीं है सर, 5S नहीं है उधर। यहाँ भी देखिए, समझिए, रिएक्शन नहीं, पोजीशन यस। एक 2 लोग बैठे हुए हैं अलग अलग पोजीशन में, ऐसे नहीं बैठ सकते हैं, और एक झुका हुआ है, यानी पोजीशन में गड़बड़ी है। और पीपीज में तो बात कर सकते हैं, रिफ्लेक्टिव जैकेट नहीं पहने हुए हैं तो कई सारे प्लांट जैकेट जरूरत नहीं होता है, रिफ्लेक्टिव जैकेट नहीं पहना है सर उस प्लांट यस। तो हाउसकीपिंग भी नहीं है सर, हाउसकीपिंग नहीं है सर प्रोसीजर भी तो सर गलत है सर, सबसे पहले बात करेंगे प्रोसीजर भी गलत है। पीपीज में रिफ्लेक्टिव जैकेट यदि उस प्लांट में रिक्वायरमेंट है तो पहनना चाहिए, और पीपीज हाथ में हैंड ग्लव्स भी पहनना चाहिए। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, तो टूल्स एंड इक्विपमेंट से संबंधित कोई समस्या नहीं दिख रही है। और प्रोसीजर बिल्कुल गलत है। यहाँ पे किसी प्लेटफॉर्म पे रख के इसको काम करना चाहिए, हैंगिंग पोजीशन है तो वहां पे गिरेगा तो इंजरी होने की संभावनाएं गड़बड़ है। और प्लस में यह व्यक्ति जो है ये किसी डिब्बा पे बैठा हुआ नजर आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि प्रोसीजर में वहां पे कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और यहाँ पे हाउसकीपिंग की बात करें तो सही नहीं है, नहीं है, वस्तु इधर उधर रखा हुआ है, थोड़ा इसको साफ सफाई और बढ़िया से सेग्रीगेट करके इस वस्तु को रखना चाहिए, तो यहाँ पे गड़बड़ी। अब आइए, यहाँ पे 3-4 फोटोग्राफ आपको हमने दिखाया। अब सिचुएशनल अवेयरनेस म्यूट करके रखेंगे सभी। सिचुएशनल अवेयरनेस जो है बहुत जरूरी है। सिचुएशनल अवेयरनेस बोले तो आप प्लांट में काम कर रहे हैं, आपके सामने कंडीशन आया, कोई भी सिचुएशन आया, आपको पता होना चाहिए हमको क्या करना है। कैसे? कहीं भी गए तो अब जैसा हमने आपको बताया है या जैसा आपने सीखा है या जैसा आपने काम किया है, कोई जरूरी नहीं है कि वैसे ही आपको हर जगह मिल जाएगा, कोई ऐसी जरूरत नहीं है, अलग अलग मिलेगा। तो आपको क्या करना है, कहीं भी जाना है रुकिए, रुकिए, प्रोटेक्ट, अपने आप से पूछिए, क्या पूछिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव थिंकिंग, क्या इस कार्य करने के लिए हम सुरक्षित हैं? यदि जवाब है यस तब टास्क, और जवाब है नो तो आस्क। यदि जवाब है नो तो आस्क मतलब पूछिए कैसे काम करें कि सुरक्षित होगा, और जवाब है नो तो आस्क करना पड़ेगा, और जवाब है यस कि हम सुरक्षित हैं तो टास्क, तो काम करिए। अपने आप से पूछिए कि क्या हम इस कार्य को करने के लिए सुरक्षित हैं? यस तो आप कार्य करिए, यदि आप कार्य करने के लिए सुरक्षित नहीं है तो नो, काम मत करिए, पूछिए कि कैसे करना है, बताइए। मशीन के बारे में जानकारी नहीं है, मुझे इसको समझाइए, मशीन में क्या क्या खतरा है मुझे बताइए। नहीं पता रहेगा गंभीर हादसा हो जाएगा, राइट? तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। और आगे, अब पर्सनल प्रोटेक्टिव थिंकिंग में क्या है, बीच में देखिए दिमाग की बत्ती जल रही है, दिमाग की बत्ती जलाइए। दिमाग की बत्ती जला के क्या पूछना है, रुकिए, प्रोटेक्ट, पीपीटी, 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 इधर है पर्सनल प्रोटेक्टिव थिंकिंग,
इधर क्या बोल रहा है, रुकिए, प्रोटेक्ट, पूछिए अपने आप से कि क्या हम सुरक्षित हैं, यदि यस तो टास्क, नहीं तो आस्क। और क्या पूछना है, क्या हमारे पास सभी पीपीज हैं जो हमको काम करने में के लिए चाहिए, क्या हमारे पास काम करने के लिए सही पोजीशन है जहां पे खड़ा होकर हम काम कर सकते हैं, क्या काम करने का प्रोसीजर बिल्कुल सही है, सही तरीका है जहां हम काम कर सकते हैं, प्लेस, काम करने का स्थान सुरक्षित है जहां पे हम काम कर सकते हैं, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, जिस औजार का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जिस टूल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्या वह टूल्स काम करने के लिए सुरक्षित है, जवाब है यस। यदि ये सबका जवाब है यस तो टास्क, यदि इसमें से किसी का जवाब हो गया नो तो आस्क। तो पूछिए कैसे करना है, क्या करना है, क्या रिक्वायरमेंट है और हमको क्या करना चाहिए, ये सभी प्रश्न आपको पूछना है, राइट। और आगे अब ऐसा चेकलिस्ट आपके मन में जलेगा और 2 मिनट के लिए रुक जाइए और ये बत्ती जली, ये चेकलिस्ट पे नजर किया, पीपीज हमारे पास है, टिक कीजिए, सेफ, पोजीशन सेफ, प्रोसीजर्स सेफ, प्लेस अनसेफ, रुकिए, प्लेस की सफाई कीजिए, प्लेस को ठीक कीजिए, तब काम करेंगे, टूल्स टेकल्स अनसेफ, रुकिए, डिफेक्टिव टूल्स को हटाइए, जो खराब है उसको हटाइए, सही वाले लाइए, अब हो गया सेफ, तब टास्क। इसमें से कोई भी एक जवाब होगा नो तो आस्क, जवाब होगा यस तो टास्क। टेक 2 minutes to ensure that all the above are safe before starting the task. If unsafe, ask for protections. Unsafe can lead to फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगा, उंगली कट जाएगा या कैसे भी चोट लग जाएगा, किसी मशीनरी में फंस जाइएगा, किसी मशीनरी में पूरी तरह से चपेट में आ जाइएगा, पैर चला जाएगा, पूरा शरीर चला जाएगा, इस तरह की परिस्थिति आपके सामने हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले पूछिए क्या हम सुरक्षित हैं काम करने के लिए, और ये बात जो है काम करने वाले अपने भाइयों के बीच में भी डालना है कि भाई तुम अपने आप से पहले पूछो कि क्या हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पीपीज है, क्या हमारा पोजीशन काम करने के लिए सही है, क्या प्रोसीजर्स काम करने का तौर तरीका सही है, क्या प्लेस स्थान सुरक्षित है काम करने के लिए, और हमको जो टूल्स टेकल्स दिया गया वो सब कुछ ठीक है, तब हम काम करेंगे, नहीं तो काम नहीं करेंगे। पहले पूछेंगे कैसे करना है, क्या सुरक्षित होने के लिए जब तक व्यवस्था पूरा नहीं बना तब तक काम आपको नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए, आप मान लीजिए किसी प्लांट में गए और इस टाइप का सिनेरियो है, पीपीएच का भी दिक्कत है, पहला फोटोग्राफ्स में अनसेफ लग रहा है, भाई साहब ने फेस शील्ड नहीं पहना, चश्मा लगता है पहना है, तो यहाँ चश्मा से काम नहीं चलेगा, फेस शील्ड चाहिए, पोजीशन बिल्कुल गलत है, ये ऐसे खड़ा होकर झुक करके काम करना ठीक नहीं है, प्लेटफॉर्म थोड़ा छोटा होना चाहिए, आराम से बैठ के काम करें, प्रोसीजर्स एकदम गलत है, ये आपकी चिंगारी सिलेंडर पे जा रही है, कभी भी सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए, प्रोसीजर बिल्कुल गलत है, टूल्स इक्विपमेंट में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रहा है, तो प्रोसीजर्स यहाँ काम करने का बिल्कुल ही गलत है, राइट। यहाँ देखिए सेम पीपीएच अनसेफ, पीपीएच कहाँ है, फुल बॉडी हार्नेस होना चाहिए, नहीं है, पोजीशन बिल्कुल गलत है, ऐसे थोड़ी काम होता है झुक करके, प्रोसीजर्स 100% गलत है, पहले इसके फोल्डिंग प्लेटफॉर्म चाहिए या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिस पर सुरक्षित खड़ा हो सके, प्लेस नीचे बराबर नहीं, प्लान को परिभाषित कीजिए, और टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, टूल्स तो चलो कोई है नहीं, लेकिन जो लेडर इस्तेमाल किया वो तो गलत ही है ना, तो टूल्स भी गड़बड़ है, लगता है कि सरिया का लेडर बनाया है या कोई पतला पाइप का, ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सब के सब गड़बड़ी है, कभी भी गिर सकता है और हादसा हो सकता है, यही तो अनसेफ सब ढूंढना है। मैंने कम से कम आपको 50 अनसेफ बता दिया, ये देखिए पीपीएच चलो चला लेंगे, कुछ दिक्कत नहीं है, पोजीशन गड़बड़ है, एक ड्रम पे खड़ा है, पोजीशन और प्रोसीजर दोनों गड़बड़ है, ये ड्रम पे खड़ा होना ही नहीं है, जब हैंडलिंग है आप ऊंचाई पे हैं, यहाँ से सीधे आप नीचे आएंगे गिर जाएंगे, फैटल एक्सीडेंट हो जाएगा, यदि हाइट ज्यादा होगा तो, बड़ा मोड़ा भी हाइट होगा तो सीरियस इंजरी हो जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसे कार्य आपको नहीं करना है, ड्रम का इस्तेमाल किसी प्लेटफॉर्म पे किसी भी हाल में नहीं करना है, यह सुरक्षित व्यवहार है। अब ऐसा पोजीशन आपके सामने देखिए,
पीपीच ठीक है, पोजीशन गड़बड़ है, ये झुक के नहीं चला जाता है कहीं। रेलवे फाटक बंद है तो झुक के थोड़ी निकलना है, वेट करिए, फाटक खुलेगा तब आप क्रॉस करिएगा। यानी वो पर्सन बिना लेटर से चढ़ रहा है। झुक के निकलेंगे, हो सकता है पीठ में चोट लग जाए, सिर में चोट लग जाए, हो सकता है। ऐसे कार्य को नहीं करना है। प्रोसीजर्स, यस, प्रोसीजर्स पे पहले आएंगे। तो प्रोसीजर्स में बैरिकेड्स किस लिए किया है कि आप उसको क्रॉस ना करें, और वही काम आप कर रहे हैं, यानी प्रोसीजर्स का वायलेशन कर रहे हैं। टेप तो इसीलिए लगाया ना कि कोई व्यक्ति इधर से जाएगा आएगा नहीं, लिखा हुआ है डेंजर, सावधान, और उसी काम को कर रहा है, उधरी से जा रहा है। तो जब मान लो उसको रेलवे फाटक को आपको क्रॉस ही करना है तो बंद क्यों करवाना है, खुला रखो, ऐसे ही जाओ आओ, ट्रेन आ रही है वैसे ही जाओ आओ। बंद है मतलब नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम लोग को क्या होता है, जल्दी है, गाड़ी को सुला के निकल जाएगा क्या, टेढ़ा होके चला जाएगा क्या, जैसे लगता है कि फ्लाइट उड़ने वाला है, 2 मिनट में नहीं जाएंगे तो उड़ जाएंगे। ऐसा तो नहीं है। वेट करिए, रेलवे फाटक ओपन होने दीजिए, उसके बाद आप जाइए। 5 मिनट में तो ट्रेन आ जाती है, उससे ज्यादा नहीं लगता है। ऐसा तो नहीं कि 1 घंटा रुकना पड़ेगा आपको रेलवे फाटक पे। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो आपको यदि बैरिकेड्स लगाया गया है, फेंसिंग किया गया है, सॉफ्ट वेरिफिकेशन किया गया है, आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि वहां दरवाजा खुले नहीं, गेट खुले नहीं, तब तक आपको उसे पार नहीं करना है, वेट करना है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको देखना है। अब देखिए यहाँ पे, अब ऐसा फोटोग्राफ सब लिखा हुआ नहीं है, अब मन में सोचो क्या क्या था वहां। तो सबसे पहले था रिएक्शन नहीं है, पोजीशन गड़बड़ है। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए बोलिए, कुछ सवाल है? सर अभी जो आप चित्र दिखाए थे सर, उसको एक बार फिर से रिवाइव करिए सर। पहले वाला तस्वीर ये? हाँ जी सर, हाँ जी सर। इसमें तो सर ये जो एग्जीबिशन हुआ है हाँ, आज, तो उसका सर मिट्टी भी तो सर एकदम पास में सटा के रखा वो ये फोटो में तो कई सारे गड़बड़ी वो भी है। तो सर गलत बना सर। इस फोटो में कई सारे गड़बड़ी हाँ जी है, सर। स्लोप मेंटेन नहीं है, पानी है, मटेरियल एज पे बहुत सारे गड़बड़ी है। हाँ। लेकिन हम लोग इसमें दिखाने जी की सर, ये कोशिश तो कर काली रहे मिट्टी हैं, सुन लो, कि जो फेंसिंग है, जो वेरिकेशन है, वो वेरिकेशन क्रॉस नहीं करना चाहिए आपको। वेरिकेशन क्यों किया गया है कि आप उधर ना जाएं, जी लेकिन फिर भी आप उधर जी जा रहे हैं। गड़बड़ है ना? यस यहाँ पे अब ऐसा फोटोग्राफ सब लिखा हुआ नहीं है, मन में सोचो क्या क्या था वहां। तो सबसे पहले था रिएक्शन नहीं है, पोजीशन गड़बड़ है, पोजीशन ठीक नहीं है, प्रोसीजर्स भी गलत है। लकड़ी का कोई होगा, बक्से का नीचे का प्लेटफॉर्म दिख रहा है या बेस दिख रहा है, उस पे खड़ा है, ठीक नहीं है, तरीका गड़बड़ है। पीपीई भी नहीं है, हेलमेट पहनना चाहिए तो फुल बॉडी हार्नेस भी पहन सकता है यदि रिक्वायरमेंट हो, लेकिन ये अपना स्टोर है तो फुल बॉडी हार्नेस जरूरत नहीं पड़ता है खास करके। तो कुल मिला जुला के आपको इसमें 3-4 ऑब्जर्वेशन तो दिख ही रहा है ना। तो ऐसे प्लांट में जाएंगे तो ऑब्जर्वेशन आपको दिखेगा। ये सेम ऑब्जर्वेशन है, ऑलरेडी पहले दिखाया था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। आपके मन में सोचो आप, तो ऊपर से सोचो, कैसे सोचोगे? पहले रिएक्शन नहीं, रिएक्शन यस, प्रोसीजर में गड़बड़ी है, प्रोसीजर गलत है, पीपीज गड़बड़ है, यस। फुल बॉडी हार्नेस क्यों चाहिए ग्राइंडिंग में? फुल बॉडी हार्नेस यदि आप 1.8 मीटर के ऊपर ऊंचाई पे कार्य कर रहे हैं तब चाहिए, यहाँ तो नहीं चाहिए। यहाँ पे ग्राइंडिंग पे कार्य, फेशियल चाहिए। चेहरा पे मुझे लगता है फुल बॉडी हार्नेस आपने गलती से बोला होगा फेशियल की जगह, फेशियल चाहिए जो पूरा चेहरा को ढक दे, वो पहनना है ना। यस, अभी तक जितना बताया इसमें किसी को कोई डाउट है? बोलो भाई। सॉरी, अभी तक मैंने जितना बताया इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट? हाँ सर, वो इफेक्ट ऑफ इंजरी बताया तो एक बार बता दीजिए। चोटों के प्रभाव जी, मैं थोड़ा 2-3 बार अटेंडेंस लेता हूं, तो एक बार अभी का स्क्रीनशॉट डालता हूं, फिर उसके बाद लास्ट में एक बार देखेंगे कितने लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे तो पढ़ने वाले
छात्र कम रहते हैं। चोटों के प्रभाव क्या होता है, कौन बताएगा? आप लोग से पहले पूछ लें, किसी को जब चोट लगता है परिणाम क्या होता है, क्या सोचते हो? परिणाम तो बहुत सारा हो जाता है इसमें। जैसे में किसी वर्कर को ही चोट लग गया तो उसको जो दिक्कत होगा सो वो तो होगा। बताते हैं, चलो शॉर्ट में समझ लो। 4 परिणाम होते हैं जो किसी को चोट लगेगा तो रिजल्ट 4। पहला क्या होगा? पहला रिजल्ट होगा उस व्यक्ति को चोट लगा, उस व्यक्ति को दर्द हुआ, पहला होता है प्रॉब्लम। दूसरा जो होता है उसका फैमिली पे इम्पेक्ट पड़ता है कि मान लो एक अर्निंग करने वाला, कमाने वाला आदमी घर का चल गया, साथ में साथ काम करने वाले जो लोग हैं उनको दिक्कत होती है, भाई हमारा सहकर्मी, और चौथा कंपनी को दिक्कत होती है कि कंपनी में, क्लियर है ना? मानसिक प्रभाव पड़ता है। जी सर। वेरी गुड, चलो तो आगे बढ़े हम लोग। यस सर। चलो आज हम लोग को बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी खत्म करना है। ओके, तो मेकिंग सेफ्टी इंट्रैक्शन, यदि आप किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है, समझिएगा। आप बोले थे ना बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी क्या होता है, तो अभी तक जो बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी में हम जो बताए हैं आपको, वो बताए हैं ऑब्जर्वेशन निकालना, मतलब गलती तो ढूंढ लिए, अब गलती ढूंढ लिए तो कैसे बात करेंगे वो देखिए। तो हमने आपको 6 स्टेप सिखाया है, जो 6 स्टेप्स है जो ऑब्जर्वेशन करने के कैटेगरी है। वो है आपका जो नंबर 1, रिएक्शन ऑफ पीपल, पोजीशन ऑफ पीपल, पीपीईज, प्रोसीजर्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एंड प्लांट अनकीपनेस, हाउसकीपिंग। ये 6 कैटेगरी था जिसमें आप ऑब्जर्वेशन करेंगे। सेम तरीके से जब आप किसी व्यक्ति से मिलेंगे, आप कोई इंट्रैक्शन करने जा रहे हैं, तो इस इंट्रैक्शन में आपको क्या करना है, 6 स्टेप फॉलो करने हैं। और 6 स्टेप में आप देखेंगे कि बीच में भी एक येलो लाइन है। येलो लाइन क्यों है ये भी आपको हम बताएंगे। येलो लाइन का क्या प्रोविजन है आप समझिएगा। तो सबसे पहले, और ब्लू लाइन का क्या प्रोसीजर है सर, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले लिखा हुआ है, जब आप प्लांट में जाएंगे किसी को देखने, किसी को ऑब्जर्व करने, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा। तो जब आप प्लांट में जाएंगे तो लिख रहा है ऑब्जर्व, डिसाइड, स्टॉप द अनसेफ एक्ट। जब आप प्लांट में जाएंगे तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व करेंगे, और बोला जाता है कितना देर ऑब्जर्व करना है, तो बोला जाता है 20 सेकेंड ऑब्जर्व करना है। 20 सेकेंड मतलब कोई भी कार्य कर रहा है ना, तो उसको 20 सेकेंड आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करने के बाद डिसाइड कीजिए कि क्या इसे स्टॉप करना चाहिए, बुलाना चाहिए, या अनसेफ एक्ट कर रहा है, इसको हम बात करें बुला के या नहीं करें। आप सोचिए पहले कि बात करना है कि नहीं करना है, और यदि अनसेफ एक्ट कर रहा है तो निश्चित रूप से उससे बात करिए। कई बार हम सेफ एक्ट में भी बात करते हैं, लेकिन सेफ एक्ट में कोई जरूरी नहीं है कि बात करें, ज्यादातर इफेक्टिव अनसेफ एक्ट में रहेगा तो ठीक है, सेफ एक्ट में भी अलग बात आप कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपने देखा, डिसाइड कर लिया कि हाँ इसे बात करना है, आप उससे बोले थोड़ा आप रुकिए 5 मिनट के लिए मेरे पास आइए। आप उसका काम बंद करवा के अपने पास बुला लेंगे, आप आइए। वो आपके पास आया तो दूसरा स्टेप क्या करेंगे, जब आपके पास वो आ गया तो दूसरा स्टेप है कमेंट ऑन सेफ बिहेवियर। मतलब उसकी जो अच्छाई है उस पे आप कमेंट करिए। कमेंट ऑन सेफ बिहेवियर यानी आप उसे बताइए कि अभिषेक आपने सेफ्टी शू पहना हुआ है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। सेफ्टी हेलमेट पहना हुआ है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, राइट। आपने हाथ में हैंड ग्लव्स पहना है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। जो जो वो अच्छा कर रहा है ना उस पे आप कमेंट करिए। तो देखिएगा दूसरा स्टेप जो आप कर रहे हैं उसके अच्छाई पे कमेंट कर रहे हैं, तो वो यदि 1-2 गलती कर रहा होगा तो वो तुरंत बोलेगा, इमीडिएट रिप्लाई करेगा द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनसेफ एक्ट।
वो इमीडिएट हो सकता है कि आपको बोल दे कि हाँ सर मैं फेस शील्ड नहीं पहना था, कल से मैं फेस शील्ड पहन के काम करूंगा, या आगे से मैं फेस शील्ड पहन के काम करूंगा। हो सकता है वो तुरंत बोल दे, मतलब वो समझ जाएगा कि हमारी 3 अच्छाइयां बता रहे हैं, 1-2 हमें कमी है तो हम ही बता देते हैं और आगे से हम ठीक करके काम करेंगे। हो सकता है वो बोले। यदि नहीं बोला तो आप ही उसे बोलेंगे कि आपने 3 तो अच्छा काम किया लेकिन 2 गड़बड़ है। आपने फेस शील्ड नहीं पहना है और कान में ईयर प्लग नहीं लगाया है। जो भी गलती हो, मैं 2 गलती का उदाहरण दिया, आप उसे बताएंगे कि 2 गलती आपने किया है और इस 2 गलती को यदि आप ठीक करते तो 3 जो अच्छाइयां हैं, यानी 3 सेफ एक्ट है, वो 5 सेफ एक्ट में कन्वर्ट हो जाता, आपको कहीं से चोट नहीं लगता। तो उसकी गलतियां आप बताएंगे यहाँ पे, और उसके बाद आप बताएंगे सेफ वे टू डू द जॉब, कैसे सुरक्षित काम करना है। तो जैसे आप फेस शील्ड पहन के काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, और कान में ईयर मफ या ईयर प्लग पहन लेंगे तो अच्छा रहेगा। और फिर बोलेंगे डिस्कस अदर सेफ्टी इशू, और बताइए और कोई आपको परेशानी है, तो बोलेगा नहीं है, या कोई समस्या बताएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यदि वो समस्या बता रहा है तो सेफ्टी से संबंधित समस्या है या कोई और समस्या है। आपको क्या करना है, कमिटमेंट नहीं करना है कि हाँ मैं इसको करवा दूंगा। आपको बोलना ये है ठीक है, आपकी समस्या मैं लिख लेता हूं और आपकी समस्या मैं HR को बता दूंगा, या जिसका समस्या है उसको बता दूंगा, और प्रयास करूंगा कि आपका काम मैं करवा दूं, प्रयास करूंगा। यदि आप कमिटमेंट कर दिए, हाँ मैं करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहो ना, मैं देखता हूं ना, तो कल आप जाओगे, पूछेगा सर क्या होगा, और बोलोगे तो हो नहीं रहा है, तो फिर आपके बात को आगे से वैल्यू नहीं देगा। तो इसलिए यहाँ पे डिस्कस अदर सेफ्टी इशू, लेकिन कमिटमेंट नहीं करना है कि मैं करवा ही दूंगा, प्रयास करूंगा, मैं आपकी समस्या को लेके आगे जाऊंगा और कोशिश मेरा रहेगा कि आपका काम हो जाए। राइट, यहाँ पे इस टाइप का डिस्कशन। और लास्ट में वहां से जाते वक्त आप उसको थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू, हाथ मिलाएंगे, चले आएंगे। तो ये प्रोसेस जो होता है ना, इसमें वर्कमैन के बिहेवियर में बदलाव होता है। कोई तो है जो मेरे को मेरा तारीफ कर रहा है, कोई तो है जो मेरे को अच्छाइयां मेरी बता रहा है, जो मेरे से बात कर रहा है, मेरी समस्या सुन रहा है, बहुत प्रभाव। राइट, तो लोगों से बात करने से, लोगों से मिलने से, लोगों की समस्या सुनने से बनता है। आप सोच रहे हो कि ब्लू लाइन क्यों है बीच में, तो ब्लू लाइन इसलिए है कि आप किसी को ऑब्जर्व किए, पॉइंट नंबर 1 आपने ऑब्जर्व किया, डिसाइड किया, उसको बुलाया कि आप आइए। और ये जो 20 सेकंड का प्रोसेस है ना, इसमें 6 कैटेगरी के ऑब्जर्वेशन दोनों प्रोसेस में देख लेना है कि उसका पोजीशन, प्रोसीजर, हर चीज आपको यहाँ पे देख लेना है। तो आप उसको बुलाए, और बुलाने के बाद कमेंट करें से बिहेवियर पे। तो हो सकता है उसमें कुछ अनसेफ हो ही नहीं, ऐसा हो सकता है ना। तो यदि उसमें कुछ अनसेफ है ही नहीं तो 2 नंबर से सीधा 5 नंबर पे आ जाए। और कोई समस्या है, बोला नहीं, बोल थैंक यू, मतलब कोई गलती नहीं कर रहा है तो उसकी गलती बताना और उसका समाधान बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। मतलब ऐसे आदमी से मिल रहे हैं जो पूरी तरह से सुरक्षित काम करता है, तो 3 और 4 उसके लिए नहीं लागू है ना, बोलिए। तो उससे हम कमेंट ऑन सेफ बिहेवियर, उसके बाद सीधे 5 नंबर पे आ जाएंगे, डिस्कस अदर सेफ्टीज, फिर थिंक। तो ये क्या है, लोगों से जो मिलने का स्टेप है ऐसा फॉलो होता है। सबसे पहले 20 सेकंड के लिए ऑब्जर्व, डिसाइड, स्टॉप द अनसेफ। आप 15-20 सेकंड ऑब्जर्व कीजिए, आप उतने देर में 6 कैटेगरी के ऑब्जर्वेशन दिमाग में खट 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 घंटी मारे और जान दीजिए कहाँ गड़बड़ है। और दूसरा कमेंट ऑन सेफ बिहेवियर, उसकी अच्छाइयां बताइए, उसकी तारीफ कीजिए जो बढ़िया कर रहा है। और तीसरा पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनसेफ एक्ट, हो सकता है कि वो खुद बता दे कि हम ये गलती कर रहे हैं, और नहीं बताया सब तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये 2-3 काम जो है आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको आप जो है अच्छा से करिए। और कैसे करिए, सेफर वे टू डू द जॉब, कि जैसे कभी भी वेल्डिंग मारा जाता है तो फेस शील्ड पहनना चाहिए। ये हो गया सुरक्षित काम करने का तरीका बताना। तो 3 नंबर है अनसेफ एक्ट क्या क्या कर रहे हैं वो पहचानना, और 4 नंबर हो गया
कैसे सुरक्षित काम किया जाता है वो बता। और 5 नंबर डिस्कस अदर सेफ्टी इशू, और कोई दूसरी समस्या है उससे पूछेंगे कि और कोई समस्या है तो आप बताइए। यदि और कोई समस्या वो बताएगा तो ठीक है, और नहीं समस्या है तो लास्ट में उसको थैंक यू बोलेंगे और हम लोग क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे। कोई डाउट इसमें किसी को? जैसे मान लीजिए, फिर से समझिए 4 नंबर समझने के लिए, सबसे पहले क्या करेंगे, किसी को ऑब्जर्व करेंगे, डिसाइड करेंगे, उसको अपने पास बुलाएंगे। पहला लाइन क्लियर है ना? यस। दूसरा लाइन बोलता है कमेंट ऑन सेफ बिहेवियर, क्या अच्छा कर रहा है उस पे कमेंट करना है। आप क्या क्या अच्छा कर रहे हो उस पे कमेंट करना है। कमेंट ऑन सेफ बिहेवियर, उसकी जो अच्छाइयां हैं उस पे कमेंट करना है। तीसरा, मान लीजिए 3rd नंबर स्टेप के लिए वह व्यक्ति बिना फुल बॉडी हार्नेस का काम कर रहा है, तो आप उसको बताएंगे कि आप फुल बॉडी हार्नेस नहीं पहने हुए हैं, तो ये हो गया अनसेफ एक्ट। और ये फुल बॉडी हार्नेस नहीं पहनेंगे तो आप ऊपर से गिरेंगे, चोट लग जाएगा। तो ये हो गया पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस अनसेफ एक्ट, उसको आप बता रहे हैं। और उसके बाद अगला है सेफर वे टू डू द जॉब। अब ऊंचाई का कार्य करना है तो हमेशा फुल बॉडी हार्नेस पहन के करना है, ये बात उसको बतानी है। तो 3 नंबर हो गया क्या गलती कर रहा है, और 4 नंबर हो गया कैसे इस कार्य को ठीक से करना है। तो ये हो गया सेफर वे टू डू द जॉब। तो 3 और 4, 3 अनसेफ एक्ट जो कर रहा है वो अनसेफ एक्ट बताना है, उसका परिणाम क्या होगा उसको बताना है। और चौथा नंबर बताना है कि आप इस कार्य को कैसे सुरक्षित करेंगे। तो जैसे फेस शील्ड नहीं पहना है तब बोलेंगे आपको वेल्डिंग जब भी मारना है तो फेस शील्ड पहन के मारना है, आपको ग्राइंडिंग जब भी करना है तो फेस शील्ड पहन के करना है, ऊंचाई का कार्य जब भी करना है तो फुल बॉडी हार्नेस पहन के करना है। तो कैसे कार्य को सुरक्षित किया जाता है वो बात चौथा स्टेप में आपको बतानी है। क्लियर है? यस। और 5 नंबर क्या है, डिस्कस अदर सेफ्टी इशू, उससे पूछना है और कोई समस्या है क्या। तो इसमें मैं बार बार एक बात रिपीट करता हूं कि जब उससे दूसरी समस्या पूछते हो ना तो कमिटमेंट मत करना यहाँ पे, राइट? कमिटमेंट करोगे मामला फंस जाएगा। मान लो वर्कर बोला कि सर मेरा सैलरी 2 महीने से नहीं दे रहा है, ठीक है। अब आप बोले कल मैं दिला दूंगा। अब कल आप दिला दूंगा तो आपके कहने से पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये तो देखना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि इस टाइप की जब समस्या है तो हमको क्या करनी है, उसको बोलना है कि ठीक है ये समस्या आपकी मैं नोट कर लिया और इस समस्या आपका मैं बता दूंगा एचआर में, ये मेरे कंट्रोल में तो है नहीं और मैं प्रयास करूंगा कि आपका काम। कमिटमेंट नहीं देना है 5वां नंबर स्टेप। कमिटमेंट दोगे, कल जाओगे, कल वो पूछेगा क्या हुआ और बोलोगे नहीं हो रहा है, फिर आपके बात का वैल्यू नहीं देगा, बोले आपके बात का कोई वैल्यू, आप बोलते हो कुछ होता नहीं। तो 5 नंबर जो भी समस्या है आप समस्या लेंगे लेकिन कमिटमेंट नहीं देंगे कि हमें करवा के दूंगा। कमिटमेंट देंगे लफड़ा हो जाएगा। हो गया तो ठीक है, अब बाई द वे नहीं हुआ तो फिर आपको वेट नहीं देंगे। और लास्ट में जब उससे जाएंगे वहां से बोलेंगे अब अच्छा कर रहे हैं, अच्छा से करिए। और इसी में हमने बताया कि कई बार क्या होता है कि आप लोगों से मिलते हैं, मिलने के बाद सेफ बिहेवियर पे उसके कमेंट करते हैं और सेफ बिहेवियर पे कमेंट करने के बाद हो सकता है वो कुछ गलती नहीं कर रहा हो। तो यदि वो कुछ गलती नहीं कर रहा है तो ऐसे केस में क्या होता है, सीधे 2 से 5 नंबर पे आ जाएंगे, राइट? मतलब सीधे बोलेंगे और बताइए और यहाँ पे कोई समस्या है, तो जो समस्या आप बताएगा वो आप सुन लेंगे और बोलेंगे कि ठीक है ये कंसर्न हम आगे पहुंचा देंगे और थैंक यू बोलेंगे, चलिए आएंगे। उम्मीद है कि आपको सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ा जाए। सर पीपीटी वाला एक बार स्लाइड दिखा दीजिएगा। जी सर, लेकिन सर बोलिए बोलिए, कोई सवाल है? पीपीटी वाला एक बार स्लाइड दिखा दीजिएगा, पीपीटी जिसमें पर्सनल प्रोटेक्टिव थिंकिंग वाला था। उसकी ये बात हो रही है? नहीं, इसके पीछे 2-3 स्लाइड पीछे। तो काफी पहले चला गया, अभी तो हम लोग इंट्रोडक्शन पर लेना, उसमें क्या जानना है? बस थोड़ा एक स्क्रीनशॉट लेना है सर उसका। मैं शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट, ठीक है? ठीक। ओके चलो। तो देखिए डिस्कस द अनसेफ एक्ट, जब आप उससे बात, यहाँ पे क्या है, जैसे थोड़ा पीछे आते हैं सर एक बोलिए।
एक और क्वेश्चन सर, मेरा स्क्रीन सर बंद हो जा रहा खुद से। बोल रहे सर स्क्रीन खुद से सर बंद हो जा रहा है, उधर से लेफ्ट होकर ब्लैक दोबारा ब्लैक ज्वाइन हो कर जा रहा, लीजिए। दिखाई नहीं दे रहा खुद से आप कभी कभी। लेफ्ट होकर दोबारा सर अटेंडेंस लिंक फिर से भेजिए ना। अटेंडेंस नहीं लिया जाएगा, अभी 15 मिनट का क्लास और बाकी है, 7:30 तक क्लास चलता है। इंजेक्शन हो रहा है ना, लोगों से मिल रहा है ना। और जो स्क्रीन बंद होने का शिकायत आप कर रहे हैं ना, फोन से ज्वाइन होकर के आप सामने मोबाइल स्टैंड में फोन रख दीजिए, फोन मत छुइए, सिर्फ देखते रहिए। हमको उसकी भी बात सुननी है, राइट। मतलब यहाँ पे हमको ऑफिसर और मैनेजर नहीं बनना है, यहाँ पे मतलब लोगों से मिलना हो रहा है ना, तो यदि आप उससे बढ़िया से मिलोगे, उसको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं हमारा बात कर रहा है, हमसे मिल रहा है, हमसे हाथ मिला रहा है, हमसे पूछ रहा है, हमारी तारीफ कर रहा है, तो अपना वास्तविक समस्या भी बताएगा और बदलने की कोशिश करेगा। लेकिन आप वहां पे पुलिसगिरी होगा तो सुरक्षागिरी, उससे थोड़ा बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी में पुलिसगिरी का उतना अहमियत नहीं रहता है। मतलब उसको व्यवहार बदलना है तो समझा के प्रेम से बदलना है, तभी जो है बीबीएस इंप्लीमेंट हो पाता है। जबरदस्ती करोगे तो फिर बीबीएस वाला मजा नहीं आता है। तो बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी में उसका व्यवहार बदलना है, तो व्यवहार उसका तभी बदलेगा जब वो खुद समझ पाएगा कि नहीं नहीं ये हमारे फायदे की चीज है, इससे हमको डायरेक्ट बेनिफिट है, हम करेंगे इससे हमको सीधा फायदा होगा, तब उसका व्यवहार बदलेगा। तो इसलिए जब उससे बात होगी, ध्यान क्या क्या रखना है। इफ यू आर हैविंग एक कन्वर्सेशन, जब उससे बात करनी है तो क्या करनी है। सबसे पहला बात, आपको अपनी चिंता व्यक्त करनी है, एक्सप्रेस योर कंसर्न। मतलब जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि उसके साथ यदि कोई समस्या है, समझिएगा बात, बिना फुल बॉडी हार्डनेस के ऊपर काम कर रहा है, आपको ऐसा दिखाना है कि वो गिरेगा चोट आपको लगेगा, इतना सहानुभूति उसके प्रति होना जरूरी है। बिना फुल बॉडी हार्डनेस का काम कर रहा है, गिरेगा वो चोट आपको लगेगा, ऐसा उसके प्रति व्यक्त करो, तो उसको लगेगा देखो मेरे प्रति कितना चिंतित है, मेरे प्रति कितना सीरियस है, मेरे प्रति कितना ये है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब उसको लगेगा कि हमारी बात कर रहा है, हमारी समस्याओं की बात कर रहा है, तो ऐसा जब होता है तब और प्रभावी तरीके से इंटरेक्शन हो पाता है और प्रभावी ढंग से उससे बातचीत हो पाती है और वो बदलने की कोशिश करता है। और ध्यान दीजिएगा इसमें आगे कह रहा है फोकस ऑन इफेक्ट्स नॉट द एक्ट। आप उससे बात कर रहे हैं तो नोटिस ये करना है कि कितना प्रभाव पड़ रहा है आपके बातों का उसके ऊपर, राइट। जैसे आप उसको समझा रहे हैं, समझने का कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप उससे बात कर रहे हैं, आपके बातों से उसके व्यवहार में बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। जैसे होता क्या है कि आप किसी से मिल रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, वो सुन रहा है, इधर देख रहा है, उधर बात कर रहा है, उधर कोई मतलब नहीं है, राइट। तो आपको क्या ध्यान देना है कि आपके बातों का प्रभाव उसके ऊपर कितना पड़ रहा है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवहार तभी ना बदलेगा। अगला, अगर आप सवाल कर रहे हैं तो सवाल कैसा होना चाहिए, सवाल होना चाहिए उसकी जो समस्या है ना, देखिए सवाल जब आप उससे कर रहे हैं तो सवाल कैसा होना चाहिए, सवाल ऐसा होना चाहिए जिससे उसको ऐसा प्रतीत हो, जो आपका सवाल होगा कि हमारे बारे में बहुत चिंतित है, हमको चोट लगेगा, आप कष्ट ले रहे हैं, हमारा बहुत अपना आदमी लग रहा है, बहुत हितैषी लग रहा है, ऐसा मन में उसके बात बैठना चाहिए जब आप उसे कुछ पूछ रहे हैं, राइट। तब उसको लगेगा नहीं नहीं ये अपना आदमी है, इसका बात सुनना है, हमारा पहला कोई आदमी है जो आकर के तारीफ करके गया है कि 3 काम तुम अच्छा कर रहे हैं, तो इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। और जब उससे आप पूछें तो एक होता है ना कि किसी को आप कुछ सिखा रहे हो, तुमको ऐसे ही करना है, मजा नहीं आएगा। आप ऐसा करें कि खुद सीखना चाहते हैं, सिखाने नहीं आए हैं, उससे सीखना है, आप जो अच्छा कर रहे हैं वो हमें कॉपी करना है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसे सिखाना चाहते हैं कि सीखना चाहते हैं। तो यदि आप, कोई क्या बोलता है सिखाने,
ज्ञान मत बांटो इधर। ऐसा सुनते हो ना वर्ड, ज्ञान मत बांटो, मतलब मुझे कुछ नहीं सीखना है। और आप सीखने का प्रयास करोगे वर्कर से, उसको लगेगा नहीं बहुत अच्छा आदमी है और इसी का बात हमको सुनना है। तो बातचीत में इन सब चीजों को ध्यान देना है। क्या आप बातचीत कर रहे हैं, वो वायलेशन कर रहा है, उसके प्रति आप चिंता व्यक्त करेंगे, आपको चोट लगेगा, मुझे चोट लगेगा, आप अपने आदमी हैं, आपका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। आपके बातों का उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रश्न कर रहे हैं तो प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिसमें उसका फायदा निहित हो, उसकी सेफ्टी की चिंता आप कर रहे हैं, और उससे हमेशा आप सीखने का प्रयास कीजिए, सिखाने का नहीं। जहां समय आएगा वहां जरूर आप सिखाइएगा, लेकिन अभी जो इंस्ट्रक्शन हो रहा है इसमें क्या करना है उससे आपको सीखना। समझ रहे हो बात को? तो बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, लोगों के व्यवहार को बदलना। और व्यवहार को बदलना कैसे? बिहेवियर बदलेगा, उसका व्यवहार बदलेगा जब उसको खुद समझ में आएगा कि ये सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है, इसके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है। राइट? हमको इससे फायदा है, इससे हमारे परिवार को फायदा है, इससे हमको फायदा है, हम ठीक से काम करेंगे, इससे हमको सीधे बेनिफिट मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है डिस्कस करना है जब हमसे फिर, तो इन 6 पॉइंट को हमको ध्यान में रखना है। तो हमारा यहाँ पे सवाल फिनिश होता है। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ लो, अदरवाइज तो हम एक आपको वीडियो दिखाएंगे जिसमें मैनेजमेंट का थ्रॉट कैसा होना चाहिए, कैसे कल्चरल चेंज होता है मैनेजमेंट का, उसमें क्या रोल होता है, एक हम आपको वीडियो दिखाएंगे। तो अभी तक जितना हमने पढ़ाया है इसमें कोई आपको सवाल है तो पूछ लो, कोई भी, जितना मैंने आपको बताया है कोई भी सवाल है? पूछो भाई। नहीं सर। कोई सवाल नहीं है? सवाल तो होने चाहिए ना रे भाई। सवाल नहीं है तो दिक्कत है ना। चलो ठीक है, सवाल नहीं है तो आपने कुछ हमसे मांगा है कि ये हमको स्क्रीनशॉट लेना है, तो मुझे लगता है कि क्या क्या आपको चाहिए मैं आपको एक बार भेज रहा हूँ। जी सर, मैं भेज रहा हूँ, आप बताना भेज कि दीजिए सर। ये आपको चाहिए। देखो मैं भेजा हूँ, ये आप डिमांड है आपका, देख लो एक बार, व्हाट्सएप गया। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, देख रहे हैं। जो आपको जानना चाहिए, ये प्रश्न होते हैं ना, ये वाला सर, ये वाला मेरे पास है। ये तो कल का है ना, लीडिंग और इंडिकेटर्स, कल भी पढ़ाए थे और आज भी पढ़ाए थे। आप सिर्फ देखते रहो ना, मैं जी सारी सर। चीजें सवाल तो सर, जी सर। ये दूसरा भी आपको चाहिए, मुझे क्या क्या चाहिए आपको मुझे पता है। जी सर। ये भी आपके डिमांड है जो दूसरा भेजा हूँ। जी, आपने हो सकता है स्क्रीनशॉट लिया होगा, लेकिन मैं जो भेज रहा हूँ सर एक बार सर, आप चिंता ना करें, आप सिर्फ देखते रहें क्या भेजा जा रहा है। हम बोलेंगे हो गया तब आप बोलना कुछ बच जाएगा तो। बोल रहे थे हम। क्या बोल रहे हो? यही वाला पीपी जो लास्ट वाला स्लाइड भेजा है ना अभी,